Hello bachcho, let's see this question. The question says solid CaHCO3 the whole twice decomposes as CaHCO3 the whole twice solid gives CaCO3 solid plus carbon dioxide gas and plus water gas. If the total pressure is 0.2 bar at 420 Kelvin, what is the standard free energy change for the given reaction delta G naught? Option A 840 kg per mole, B 3.86 kg per mole, C 6.98 kg per mole and D 16.083 kg per mole. सो इन दिस क्वेश्चन देखो हमें क्या दिया हुआ है। हमें ये कह रहा है कि हमारे पास एक रिएक्शन है जो हमारा CaHCO3 होल ट्वाइस है, ये डिकम्पोज होता है इस तरह से। और जो हमें प्रेशर दिया हुआ है टोटल प्रेशर दिया हुआ है 0.2 बार और हमें टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है। टेम्परेचर है हमारा 420 के, हमारे पास टेम्परेचर दिया है 420 के और हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू। ठीक है, सो देखो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है, हमारे पास है CaHCO3 2 सॉलिड, ये डिकम्पोज हो रहा है इनटू CaCO3 सॉलिड एंड प्लस CO2 गैस एंड प्लस वाटर विच इज ऑल्सो गैस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, टोटल प्रेशर दिया हुआ है। अब हमारे पास यहाँ रिएक्टेंट में ये सॉलिड है, यहाँ पे ये सॉलिड है और हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉलिड नेग्लिजिबल होती है। तो इस रिएक्शन में जो प्रेशर होगी वो सिर्फ ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के लिए होगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं PCO2 प्रेशर ऑफ CO2 एंड प्रेशर ऑफ वाटर ये हमें दी हुई है 0.2। ठीक है, टोटल प्रेशर मतलब इन दोनों की होगी सिर्फ क्योंकि यही दोनों गैस है। ठीक है, अब जैसे हम ये कह सकते हैं अगर हमने इन दोनों को x मान लिया तो x प्लस एक्स हमें दिया हुआ है 0.2, सो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 0.2, सो x हो जाएगा हमारा 0.2 बाय 2, सो विच इज इक्वल्स टू 0.1। ठीक है, सो अब 0.1 आ गया, इसका मतलब जो हमारा CO2 का भी पार्शियल प्रेशर होगा 0.1 और वाटर का कितना होगा 0.1 होगा। ठीक है, तो अब हम इससे हमारे के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो के इक्विलिब्रियम हमारा हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, सो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1, सो दिस विल बी इक्वल टू 0.01। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0.01 बार टू द पावर 2। ठीक है, अब हमारे पास के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ गई। अब हम इससे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस RT ln ऑफ KP या के इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं तो -8.314, टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 420 और ln ऑफ के इक्विलिब्रियम हमारा क्या आया 0.01। ठीक है, सो जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी प्लस 16.07 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, तो हमारे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ गई 16.07 kJ पर मोल। सो यहाँ हमारे ऑप्शंस में देख लेते हैं, हमारे ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। सो फर्स्ट वाला तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डी में देखो दिया है 16.083 kJ पर मोल, ये भी, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 16.083 kJ पर मोल। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक